हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल MA पैशन एकेडमी में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 2। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया होगा। आई होप आप वो वीडियो जरूर देख ले होंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको प्रूफ करनी है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1 होता है कि नहीं होता। जो हमें दिया हुआ है उनको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो सर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिया है कि क्या दिया हुआ है LHS में। देखिए इसको लेफ्ट हैंड साइड को LHS कहते हैं और राइट हैंड साइड को RHS कहते हैं, है ना। तो हमें इस साइड यानी इक्वल टू के इधर LHS में क्या दिया हुआ है पहले उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो LHS में सर दिया हुआ है हमको कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, है ना। ये हमें दिया हुआ है। यहाँ पे 4 गो टर्म दे दिया है ना। पिछले क्लास में क्या था कि कोई दो दिया रहता था तो हम उनको कोई एक को क्या करते थे, चेंज कर लेते थे, बदल लेते थे। तो यहाँ अगर 4 है तो हम सर तो 2 को बदल देंगे, किसी 2 को बदल देते हैं, है ना। तो चलिए हम पहले इनमें 2 को बदल देते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है tan 48 डिग्री और यहाँ पे tan 42 डिग्री। जब इनको जोड़ेंगे तो 90 पुर जाएगा। यहाँ 23 डिग्री और यहाँ 67 डिग्री। जब इनको जोड़ेंगे तो 90 डिग्री पुर जाएगा, यानी एक पूरा कोण बन जाएगी। तो इसका मतलब हम साइन 90 माइनस थीटा वाला जो फॉर्मूला होता था, यानी tan 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस tan थीटा वाला फॉर्मूला जो होता था उनका यूज करके बहुत आसानी इनको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो tan 48 डिग्री में क्या करते हैं, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या है tan 48 डिग्री, है ना। तो tan 48 डिग्री को बदलने के लिए क्या करना होगा, तो tan 90 माइनस थीटा, यानी कितना, कौन सा थीटा का मान लें जो 48 हो जाए, है ना। तो सर हम tan 42 ले लेते हैं, ठीक है। तो tan 90 माइनस 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, ये हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं क्या है, इंटू है। फिर हम करेंगे tan 90 माइनस थीटा, तो थीटा कितना करेंगे, तो सर 67 कर देते हैं, है ना। ये कर दिया और ये दो हमने बदल दिया है और ये दोनों को एज इट इज हम उतार लेंगे, इनको नो चेंज करेंगे, नो छेड़छाड़ करेंगे। तो चलिए ये जो हमें दिया हुआ है ये दो को तो हमने चेंज कर लिया, ये दोनों को बस सीधा सीधा हम लिख लेंगे। तो tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री हमने लिख लिया सर। तो ठीक है सर। तो आप बताइए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो सर tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा होता है। तो cot थीटा, थीटा के जगह 42 है, 42 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। गुना है, गुना लिखिए। फिर tan 90 माइनस थीटा तो सर cot थीटा होता है। फिर cot थीटा, थीटा के जगह क्या है, तो सर 67 है, तो हम 67 लिख दिया, ठीक है सर। फिर आगे देखिए यहाँ गुना है तो गुना कीजिए, फिर इनको आप सेम लिख देते हैं, है ना। तो कितना लिखा हुआ है सर, तो tan 42 डिग्री लिखा हुआ है, तो tan 42 डिग्री लिख दिया। फिर इंटू tan क्या हो जाएगा, tan 67 डिग्री हो गया, है ना। हमने उतार लिया। हमें लानी कितना है, तो सर 1 लानी है। हमें RHS में कितना लानी है, तो 1 लानी है। तो चलिए हम कॉट को फिर बदल देते हैं, है ना। कॉट का एक फॉर्मूला पढ़ेंगे कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो सर 1/tan थीटा होता है ना। आपको फॉर्मूला वाला वीडियो में हमने आपको इन डिटेल बताया होगा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हम उनका उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप जाके वहां से बआसानी देख सकते हैं, है ना। तो कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। तो चलिए हम इनको बदल देते हैं। तो यहाँ कॉट लिखा हुआ है, कॉट को अगर हम tan में बदलेंगे तो 1/tan थीटा। थीटा कितना है, तो सर 42 डिग्री है, तो 42 डिग्री लिख दिया। इनटू कॉट को फिर tan में बदलिए तो 1/tan कितना हो जाएगा, यहाँ पे 67 डिग्री है तो 67 डिग्री लिख दिया। इनटू इस दोनों को सेम आपको उतार देनी है। तो tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, तो हमने लिख दिया, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये बट्टे में आ गया है, ये कट जाएगा, है ना। यहाँ tan 67 डिग्री, ये tan 67 डिग्री, ये tan 42 डिग्री, ये tan 42 डिग्री। जब कट गया तो यहाँ कितना बचा, तो सर यहाँ 1 बचा। तो यही तो हमको लाना था, ये क्या था, RHS था, यानी RHS हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, है ना। PROVED, है ना। ये RHS हमारा
प्रूव्ड हो गया। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम इसके रोमन 2 पे प्रोसीड करते हैं। तो चलिए अब हम लोग रोमन 2 को बनाते हैं। रोमन 2 हल क्या दिया हुआ है सर? तो दिया हुआ है क्वेश्चन कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0 लानी है। आपको क्या लानी है सर? 0 लानी है। तो हमें जो दिया हुआ पहले RHS में LHS में उनको लिख लेते हैं। तो दिया है कि क्या सर दिया हुआ है? तो LHS क्या दिया हुआ है उनको लिखते हैं। तो LHS दिया हुआ है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो चलिए हम लोगों ने क्वेश्चंस को उतार लिया LHS में। तो चलिए तो पिछले क्वेश्चंस की जैसा इसमें भी वही काम करेंगे। इसमें भी 4 दिया हुआ है, 4 को फंक्शंस दिया हुआ, मतलब कॉस कॉस साइन साइन, है ना। तो इसमें से कोई दो को क्या कर लेंगे, चेंज कर देंगे, बदल देंगे, और दोनों को जोड़ने के बाद देख रहे हैं कि सर इन दोनों को जोड़ने के बाद मेरा 90 डिग्री पूरा रहा है। तो इसका मतलब वो फॉर्मूला पूरा यूज होगा ही होगा, है ना। तो चलिए तो सर कॉस 90 माइनस है ना 38 है, तो कितना करेंगे हम लोग? तो सर करेंगे हम 52 डिग्री, है ना। इंटू है तो इंटू दीजिए, फिर लिखिए कॉस 90 माइनस कितना लिखेंगे सर? 52 लाना ही है तो सिर्फ 38 लिख देंगे, ठीक। और दो को चेंज कर दिए, इसको नो चेंज, इनको सेम सेम प्यार से उतार देनी है। सर उतार दिया। चलिए तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, है ना। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन कितना डिग्री हो गया? तो सर 52 डिग्री हो गया, इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, तो सर साइन थीटा, साइन कितना 38 डिग्री हो गया, माइनस इधर कितना है साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, है ना। तो यहाँ भी साइन 52 डिग्री, यहाँ भी साइन 52 डिग्री, यहाँ भी साइन 38 डिग्री, यहाँ भी साइन 38 डिग्री, एक प्लस में एक माइनस में घटाएंगे तो सर 0 ही तो आएगा, है? तो 0 आ गया, यही तो आपको लाने में थी। हाँ सर ला लिए। तो RHS तो प्रूव हो गया, RHS प्रूव हो गया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। चलिए तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a क्या है एक न्यूनकोण हो, तो a का मान आपको क्या करनी है? तो ज्ञात करनी है, निकालनी है। तो लिखिए हल यहां से शुरू होता है। तो सर दिया है क्या है? तो लिखिए दिया है कि क्या दिया हुआ है? तो tan 2a बराबर दिया हुआ है हमें cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक। ये हमें दिया हुआ है, तो हमें ज्ञात करनी है a का मान, है ना। हमें क्या निकालनी है? तो सर a का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है सर। तो यहाँ पे tan 2a है और यहाँ पे cot a माइनस 18 डिग्री है। तो क्या सर tan 2a है तो इसको हम लोग cot के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखिए तो cot 90 माइनस 2a, है ना, यानी cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो सर tan थीटा होता है। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो हमने वही किया है ना। tan 90 माइनस cot थीटा होता है और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो हमने इसको लिख लिया। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर यही आ जाएगी, बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है सर। ये cot खत्म हो जाएगी तो क्या बचेगा? 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, ठीक। तो चलिए हम लोग a वाला एक तरफ कर लेते हैं। इधर 90, ये 18 इधर आएगा, क्या जाएगा? प्लस हो जाएगा। 18 बराबर a, ये माइनस से इधर आएगा तो सर प्लस हो जाएगा 2a, है ना। 90 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो सर 108 हो जाएगा, बराबर 2 और 1 कितना हो जाएगा? तो 3a हो जाएगा। जब हम a का मान निकालेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा? ये 3 इधर आ जाएगा, तो भाग लगाएंगे तो सर 3 तिया 9, 3 छके 18, है ना। 3 छके 18 यानी 36 डिग्री निकल गया, है ना। यानी a का मान कितना निकल गया? हमें 36 डिग्री निकल गया, है ना। a का मान कितना निकल गया? तो 36 डिग्री निकल गया। तो हम लिखेंगे अतः a का मान बराबर 36 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे प्रोसीड करते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो 4 क्या कहता है कि यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है ना। ये हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो हल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले हमें जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है कि क्या दिया हुआ है, तो सर tan a बराबर दिया हुआ है cot b, है ना। तो हमें लाना क्या है, तो a प्लस बी है ना। किसी एक को बदल दीजिए, tan या cot को इक्वल नोट हो। चलिए हम इन्हीं को बदल देते हैं। तो tan a बराबर कितना हो जाएगा, cot है ना, इसको tan का फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखेंगे tan 90 माइनस b, है ना। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा। तो tan से tan खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a बराबर 90 माइनस बी, है ना। b को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, b बराबर 90 डिग्री। ये हमें क्या करना था, तो सर प्रूफ करना था। तो हमने प्रूफ कर दिया बहुत आसानी से। कितना छोटा क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन 10th में पूछने वाला है। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का। तो क्या दिया हुआ है, तो सर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। जहां 4a एक न्यूनकोण हो तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, तो सर हमें a का मान ज्ञात करनी है। तो चलिए हल लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। हल दिया है कि क्या दिया हुआ है, तो सर दिया हुआ है कि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है सर, ये दिया हुआ है ना। ये सेक है, यहाँ पे क्या है, कोसेक है ना। तो सेक को कोसेक में बदल देते हैं, है ना। तो लिखिए, तो क्या आ जाएगा, तो कोसेक में बदलेंगे तो कोसेक 90 माइनस क्या है, तो 4a है, तो 4a है ना। यानी कोसेक 90 माइनस 4a करेंगे तो कोसेक 90 माइनस सेक थीटा होता है। तो ये बात था, हमने तो उनको इस तरह लिख सकते हैं ना। तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 4a था, यहाँ पे 4a था, इसलिए हम यहाँ 4a लिखा। यहाँ 3a लिखेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इधर का कुछ नहीं करना है, इधर सेम टू सेम उतार देते हैं, a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इनको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। ठीक, तो इसको इधर लाएंगे, है ना। a मतलब a वाला टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, इसको इधर लाते हैं। तो 90 ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर a, ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 90 और 20 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 110 हो जाएगा। और 4 एक करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 5 को ये गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा, तो भाग में आ जाएगा। तो यहाँ बट्टे क्या हो जाएगा, 5 यानी बराबर a। जब काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, है ना। कितना निकल गया, तो 22 पंचे 110 होता है ना। तो कितना आ गया, a का मान क्या निकल गया, हमें 22 डिग्री निकल गया। तो लिखेंगे अतः a बराबर कितना हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा, तो सर 22 डिग्री हो जाएगा। ये मेरा आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए होंगे। चलिए अब हम लोग एक नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।